नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार सुबह भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। ये जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हो गया है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये जत्था पवित्र गुफा के दर्शन करने निकल गया है। LG ने बाबा अमरनाथ से सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, सभी भक्तों को सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण यात्रा की शुभकामनाएं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था दक्षिण कश्मीर हिमालय में भगवान शिव के 3880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में दर्शन करेगा। 62 दिवसीय तीर्थ यात्रा 1 जुलाई को कश्मीर से 2 मार्गों से शुरू होगी। अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटा बालटाल मार्ग। अमरनाथ की आगे की यात्रा के लिए 3500 से ज्यादा तीर्थयात्री जम्मू पहुंचे। ये जत्था सबसे पहले बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप पहुंचेगा। वहां से यात्रा औपचारिक रूप से शनिवार को शुरू होगी। बालटाल और पहलगाम रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेगा। भगवती नगर बेस कैंप में और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। तीर्थयात्रियों को ले जाने वाला काफिले को भी सुरक्षा कवर दिया गया है। CRPF के जवान मुस्तैद रहेंगे और सुरक्षा देंगे। इलाके में सेना और पुलिस का नियंत्रण रहेगा। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार रात बेस कैंप का दौरा किया और तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था, संयुक्त नियंत्रण कक्षों के कामकाज, लंगर स्टॉल्स, पंजीकरण काउंटरों, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता की समीक्षा के अलावा तीर्थयात्रियों के भोजन और आवास का जायजा लिया। उन्होंने परिवहन सुविधाओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती, अग्निशमन वाहनों और आपातकालीन सेवाओं की भी समीक्षा की। सिन्हा ने बेस कैंप में देश भर से आए तीर्थयात्रियों का भी स्वागत किया। शहर प्रशासन ने गुरुवार को तीर्थयात्रा के लिए यहां पहुंचने वाले अपंजीकृत तीर्थयात्रियों और साधुओं के मौके पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। शहर के शालीमार इलाके में अपंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए ऑन द स्पॉट पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। वहीं पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर परिसर में साधुओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष शिविर लगाया गया है। उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM नरगेश सिंह ने बताया कि देश के सभी हिस्सों से यहां आने वाले अपंजीकृत तीर्थयात्रियों और साधुओं का पंजीकरण यहां काउंटर पर शुरू हो गया है। उपायुक्त अवनी लवासा ने कहा कि पूरे जम्मू में 33 आवास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि पंजीकरण केंद्रों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग जारी किए जाएंगे। आयुक्त ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। जिला प्रशासन तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। तीर्थयात्रियों के तत्काल पंजीकरण के लिए वैष्णवी धाम, महाजन सभा, पंचायत घर में 5 काउंटर और साधुओं के पंजीकरण के लिए गीता भवन और राम मंदिर में 2 काउंटर स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्रियों को पंजीकरण केंद्र पर ही RFID टैग प्रदान किया जाएगा, जो तीर्थयात्रियों के परमिट के साथ अनिवार्य है। यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कुछ हिस्सों को संवेदनशील माना गया है। यहां से गुजरने पर यात्रियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। जो श्रद्धालु खच्चर का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी हेलमेट जरूरी है। यह हेलमेट श्राइन बोर्ड की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। अब तक रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर ऊंचे पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। इस साल की तीर्थयात्रा 62 दिनों की होगी और अब तक की सबसे लंबी होगी। अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
70 वर्ष की आयु तक के यात्री तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। बालटाल के 2 मार्गों से यात्रा की जा सकेगी, जिसमें 14.5 किमी की ट्रैकिंग और चंदनवारी से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पवित्र गुफा मंदिर तक 32 किमी की ट्रैकिंग शामिल है। इस साल दोनों मार्गों पर यात्रा ट्रैक को बेहतर बनाया गया है, पटरियों को चौड़ा कर दिया गया है और हैंड रेलिंग लगा दी गई है। बालटाल मार्ग से पहले जत्थे में 5,384 पुरुष, 1293 महिलाएं, 48 बच्चे और 98 साधु शामिल थे। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे भक्तों के अनुसार वे इस पल के इंतजार में थे और बाबा से यही प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा उन्हें इस वर्ष जरूर दर्शन के लिए बुलाएंगे। हरियाणा से आए श्याम सूद ने कहा कि उनके मन में पिछले कुछ वर्षों से काफी निराशा थी। वह 2 साल से लगातार अपने दोस्तों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा न होने से इच्छा अधूरी रही। इस साल आखिर बाबा का बुलावा आ ही गया। दिल्ली से आई मीनाक्षी सहगल ने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि वह पहले जत्थे का हिस्सा बनी है और उन्हें बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।